करता है। अमित दान भर तावन दे, तुम बस कहो कुछ भी कर देंगे, कहते नहीं मैं चांद तारे छोड़ करके ले जाऊंगा। अमित दान भरता वै देहि, सब कुछ देने वाला पति होता है। पति सब प्रकार से पत्नी का हित करता है और करना ही चाहिए। इसलिए पति की ही सेवा परम धर्म है। माता पिता भ्राता हितकारी मित्र कृत सब सुन राजकुमारी, यह कम दिन के लिए होते हैं। पति से जाना बहुत कम दिन के लिए होते हैं। अमित दान भरता वै देहि, अधम से नारद से न देहि। अमित दान देने वाला एक पति ही है जो सब कुछ देता है। इसलिए उन्होंने करम सदा शंकर पद पूजा, नाद धर्म पति देव न पूजा। सदा ही शंकर जी के चरणों की सेवा करो। स्त्रियों के लिए इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, ऐसा उपदेश दिया। और हम सभी को अपनी पुत्रियों को यही उपदेश देना चाहिए। आज लेकिन माताएं उल्टा उपदेश देती हैं और वह होता सब इसी दहेज के कारण है। अब वो कहती हैं कि एक पुरानी कहावत है कि जो कोई तुमसे दो कहवे तो उनसे कहियो चार, और हमने तुमरे सबके लाने देते 60,000। ये पुरानी कहावत है। अब तो 60 लाख की बात होती है। 50, 10, 20, 5-10 लाख से नीचे तो 5 से नीचे तो गरीब से गरीब की बात नहीं होती है आज के समय में। और जब इस प्रकार मांगते हैं, कैसे भी लड़का होगा 5 लाख से नीचे तो नहीं मांगेगा, सबसे कम और 5 से 50-60 लाख तक मांगेंगे और करोड़ों तक भी मांगते हैं। अरे देखिए, लड़कों को भी समझना चाहिए कि यदि हम में सामर्थ्य है, जिसे आजकल तो क्या होता है, अगर हमारा लड़का 1 लाख का महीना कमाता है तो हमें 50 लाख रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा लड़का कमाता है। लेकिन यदि हमारा लड़का कमाता है तब तो और नहीं मांगना चाहिए।
यदि पैसे की लालच में बुरी बहू मिल गई तो आपका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। और एक और सबके मन में विचार होगा, सबसे बड़ी बात, अंतिम बात, देखिए, एक तो लोग अपना सम्मान समझते हैं दहेज को मांगना, और नहीं मांगे कोई व्यक्ति तो दूसरा कहता है देखो उसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला, देखो उसको, देखो कितना अच्छा विवाह हुआ, कितने पैसे मिले उसको विवाह में, बड़ी प्रशंसा करेंगे जिसको पैसे मिले। आप बताइए, जो किसी से लेता है वह बड़ा है कि जो किसी को देता है वह बड़ा है? जो किसी को देता है वह बड़ा है, लेने वाला भिखारी होता है, और भिखारी को ही लोग अच्छा मानते हैं। वह भिखारी होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारी समाज की मानसिकता ही खराब है। अगर कोई नहीं लेगा तो लोग कहेंगे उनके पास कुछ है नहीं, विवाह नहीं हो रहा होगा लड़के का, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा उल्टा ज्ञान होता है। इसलिए देखिए, अपनी भी पुत्रियां होती हैं, समाज में सुधार लाना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इस धन के कारण ना ही किसी कन्या को योग्य वर प्राप्त होता है, और ना ही किसी लड़के को योग्य कन्या मिलती है। क्योंकि जो धनवान होता है वह कैसे भी लड़की को कहता है हम 50 लाख देंगे, माता ठीक है हो गए, चाहे वह उस लड़के की योग्य हो या ना हो, रुपये की चकाचौंध में सब भूल जाते हैं। और इसी प्रकार चाहे हमारी कन्या की योग्य हो या ना हो, उसके पास धन है तो वह देखकर विवाह कर देते हैं। ऐसा नहीं, कहने का तात्पर्य घर वर और कुल सब अनुपम होना चाहिए। शिव जी के विवाह में यही पार्वती जी की माता ने कहा है। और अपनी पुत्री को सदा ही बाकी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ से शिव जी और पार्वती जी की विदाई होती है, पार्वती जी की शिव जी के साथ, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नहीं ले जाते हैं, सब भूतों में लुटा करके और जाकर के शमशान में बैठ जाते हैं। बहुत देर हो जाती है, शिव जी पार्वती जी बहुत देर तक शाम होने लगती है, कहती है चलो। शिव जी कहते हैं कहाँ? बोले अपने घर। बोले क्यों? बोले जैसे रिश्तेदारों से मिले, परिवार वालों से मिले। बोले किसी से, हमें तो किसी से नहीं मिलना है, आपको मिलना है? बोले हाँ। बोले आपको भी मिलना है तो हमारी एक सलाह मानो, यहीं रहो, एक ना एक दिन सभी यहीं पर आएंगे तो सभी से मिलते जाएंगे, हमारा तो यही घर है, सदा शमशान में, सदा ही शमशान में रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ से चल करके फिर कैलाश पर्वत पर जाते हैं, और वहाँ जिस प्रकार से कल कथा का उद्गम होगा, श्री रामचरितमानस का, श्री राम कथा का उद्गम होगा, और पार्वती जी प्रश्न करेंगी 14 प्रश्न, जिनका उत्तर संपूर्ण रामायण में दिया जाएगा। और कल हम सभी राम जी के जन्मोत्सव को मनाएंगे, इसलिए सभी लोग पीले वस्त्र पहन करके आना, और बहुत ही कथा को बहुत ही मार्मिक और गहराई से एक एक प्रसंग को हम सभी श्रवण करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा ऊपर ऊपर, जो कभी सुना नहीं होगा आज तक, उस तत्व को जो रामायण पढ़ने वाले होंगे उन्हें हर शब्द में यह लगेगा कि यह बोल कहाँ से रहे हैं। प्रत्येक चौपाई को यदि बहुत गहराई से हम सभी प्रत्येक प्रसंग की जड़ तक जाकर के उस कथा को श्रवण करेंगे, और राम कथा को। और कल राम जी का जन्म भी धूमधाम से मनाएंगे और खूब बधाई गाएंगे। आज गाने की कमी नहीं, क्योंकि समय बहुत हो गया था, इसीलिए आपको रोक दिया। 6:30 बज गए, सभी का मन उठता रहा है, काम करना है अपना, समय की भी एक सीमा होती है। खूब बधाइयाँ गाई जाएंगी और बढ़िया आनंद से राम जन्म मनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पुष्पांजलि को श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए 2-4 बार श्री राम का कीर्तन और वाणी को विराम के पश्चात आरती होगी, और सभी प्रसाद लेकर ही जाए। श्री राम जय